वर्सेस इंग्लैंड, थर्ड टेस्ट भाई लॉर्ड के मैदान के अंदर मेला सजने जा रहा है। बर्मिंघम का जो है वो गुरूर तो तोड़ के रख दिया, चकनाचूर करके रख दिया। अब जो है वो लॉर्ड्स की बारी है। शुभमन गिल जिस तरह परफॉर्म कर रहा है भाई, अनबिलीवेबल, पहली दफा कैप्टन बना, 430 स्कोर का रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने लगा के रख दिया एक सीरीज के अंदर, और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। अब तीसरे टेस्ट मैच के ऊपर नजर है कि भाई शुभमन गिल क्या करने चाह रहा है। ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड जो है वो इस टाइम खतरे में नजर आ रहा है। 974 जो है वो एक सीरीज में ब्रैडमैन का जो है रिकॉर्ड है, और 585 रन शुभमन गिल जो है वो लगा चुके हैं 2 मैचेस के अंदर, और 389 रन जो है वो चाहिए ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो एक बॉलर की जो है वो एडिशन की गई है। उधर से अगर हम इंडिया की बात करें तो जसप्रीत बुमराह भी जो है वो आने वाले मैच में जो है वो नजर आएंगे। अगर हम बात करें सिराज की, आकाशदीप की, तो भाई कमी महसूस नहीं होने दी थी उन्होंने दूसरे मैच के अंदर। हम बात करेंगे पाकिस्तानी वाम से कि जिस तरह बर्मिंघम का जो है वो गुरूर तोड़ के रख दिया, हाथ में मिला के रख दिया। हैरी ब्रूक को जो है वो, जो उनकी स्टेटमेंट थी उसको जो है वो निस्तानाबूद करके रख दिया कि तीसरे मैच के अंदर भी जो है वो इसी तरह डोमिनेट करेंगे इंडिया के सारे बॉलर्स और सारे बैट्समैन, या फिर जो है वो इंग्लैंड डोमिनेट करेगी। सर क्या लगता है दूसरा मैच के अंदर जिस तरह इंडिया ने 1000 प्लस स्कोर किया और गुरूर तोड़ के रख दिया और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया, क्या लगता है तीसरे मैच के अंदर भी शुभमन गिल की कप्तानी जो है वो चमक पाएगी और इंग्लैंड का गुरूर जो है लॉर्ड में भी तोड़ पाएगी कि नहीं? लगता है इंडिया जीत जाएगा। इंडिया जीत जाएगा सर। वन साइडेड मैच लग रहा है या फिर टफ मैच लग रहा है? इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी है, अभी बुमराह भी आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, और बैटिंग तो उनकी कमाल जा रही है। बैटिंग तो कोई शुभमन गिल है वो ही 430 रन एक ही मैच के अंदर। हाँ जी। और दूसरा वो साथ में वो जायसवाल है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म दे रहा है कीपरी में तो, और सही बैटिंग उनकी, मतलब 400-500 रन वो कुछ नहीं समझते। 400-500 रन वो कुछ नहीं समझते। पिछले मैच में परफॉर्म किया है शुभमन गिल ने, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े। मुझे लगता है इस बार ये इंग्लैंड की टीम की हड्डियां तोड़ेंगे। और रही बात जसप्रीत बुमराह की, बुमराह हो ना हो, काशदीप और सिराज, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह परफॉर्म किया उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। अगर देखा जाए इंडिया की टीम जितनी स्ट्रांग बन गई है, इन लोगों ने गेम नहीं फैशन बना लिया। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम ने क्रिकेट आजाद किया, मुझे लगता है ये इंडिया की टीम ने आजाद किया। इंडिया जिस तरह दूसरे मैच में इंग्लैंड को कुत्तों की तरह बिछाड़ा है ना, इसी तरह उन्होंने इसी मैच में उनको कुत्तों की तरह फिर बिछाड़ा। तीसरे मैच में भी इसी तरह जलील करेंगे। तीसरे मैच में भी उन्होंने इसी तरह इनको जलील करना है, क्योंकि उनके सूरत हाल तो ऐसी नजर आ रही है, हारने वाली नजर आ रही है। ना उनकी बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, ना बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनके। और इंडिया जो है वो बैट्समैन भी अच्छा खेल रहे हैं और बॉलर भी अच्छा खेल रहे हैं, और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भी लगाई जा रही है। जैसे कि आपने देखा है ना, दूसरे मैच में बर्मिंघम का गुरूर तोड़ा है इंडिया ने, इसी तरह लॉर्ड में भी यही उम्मीद है हमें उनसे कि वहाँ पे भी ये डोमिनेट करेंगे इंडिया वाले, और लाजमी जीतेंगे। और जितना भी चाहिए, शुभमन गिल नया कप्तान है, नई एक्सपेक्टेशंस हैं कौन से, और बहुत अच्छा बजाते खुद वो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा प्लेयर है, तो हम उन्हें पसंद करते हैं। और विराट कोहली की जिस तरह जगह संभाली है उन्होंने, बहुत अच्छा, विराट कोहली की कमी नहीं होने दी इस बार। जैसे शुभमन गिल रिकॉर्ड बना रहा है और परफॉर्म कर रहा है, उसकी टीम को अपने साथ लेके डील कर रहा है, तो लग तो रहा है कि इंग्लैंड को धूल चढ़ा देगा। तीसरे मैच के अंदर भी धूल चढ़ा देंगे, दूसरे मैच के अंदर तो धूल चढ़ाई थी, तीसरे में भी धूल चढ़ाई। देखने में तो लग रहा है वन साइडेड मैच होगा। वन साइडेड मैच ऐसा ही लॉर्ड्स के मैदान के अंदर जो है वो तीसरा मैच है, तो आपको लग रहा है कि इंडिया वन साइडेड मैच जीत जाएगी? हाँ जीत जाएगी, जैसे मतलब रिकॉर्ड बना रहा है शुभमन गिल, अच्छा, और ओवरऑल टीम परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल टीम भी परफॉर्म कर रही है, तो वन साइडेड मैच है, वन साइडेड मैच, कोई चांस नहीं इंग्लैंड के लिए। कितनी परसेंटेज कितनी देंगे आप इंडिया को मैच विनिंग के अंदर? मैं तो 80 बोलूंगा। 80% आप इंडिया को दे रहे हैं? जी देखें, क्योंकि पहले उनको बड़ी शिकस्त हुई है, बहुत ज्यादा। वो ट्राई करेंगे कि हम उनको पकड़ सकें, लेकिन थोड़ी इज्जत बचाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी इज्जत करें, बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से ये होता है कि फिर ज्यादा प्रेशराइज होंगे, तो फिर ये होगा कि शुभमन गिल जिस तरह परफॉर्म किया, एक दफा और ऐसा परफॉर्म करके तो रिकॉर्ड भी इनका, रिकॉर्ड खतरे में पहले भी है, और शायद जिस तरह वो परफॉर्म 389 रन चाहिए, और अभी 6 बारियां बाकी हैं शुभमन गिल की। लगता है कि इन 6 बारियों में जिस तरह उन्होंने एक में जो है वो 100 लगा दिया, दूसरे में 269 लगा दिया, 161 लगा दिया जी, क्या यही कंसिस्टेंटली आपको लगता है कि अगले 6 बारियों के अंदर भी लगा के वो ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? देखें आईपीएल में शुभमन गिल की देखें परफॉर्मेंस, पिछले मैचेस में देखें, वर्ल्ड कप में देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर देखा जाए तो वो इस दफा अपनी फॉर्म में है, ठीक है, और वो उनके लिए ये 385 और ये जितना स्कोर है 389 इतना स्कोर नहीं है कि वो 6 इनिंग्स में पूरा ना कर सकें। 3 इनिंग्स में चल गए, डबल सेंचुरी होगी तो उनकी इजीली लगता है फिर डबल सेंचुरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल स्वैप आउट करेंगे इनको, एक दफा अच्छा तोता लगाएंगे इंग्लैंड की, तबीयत एक दफा लगा तो दी, अब डबल जो है सर्फ एक्सेल के साथ लगाने की जरूरत है। बिल्कुल उनकी एक दफा तबीयत साफ होगी लॉर्ड स्टेडियम में, जो कि बहुत टफ इन्होंने स्टेडियम, अब लॉर्ड स्टेडियम बहुत, इसकी हिस्ट्री देखें तो इंग्लैंड की साइड पे इंग्लैंड की बहुत सारे विनिंग्स हैं वहाँ, बिल्कुल उनका एक
अच्छा, उनकी अच्छी हिस्ट्री है वहाँ। अगर इंडिया वहाँ पे उनको धूल चटाता है तो इनका नाम कहीं ज़्यादा इंग्लैंड से ऊपर चला जाएगा और इंग्लैंड को एक दफ़ा फिर धूल चाटनी पड़ेगी। धूल चाटनी पड़ेगी सर। जिस तरह इन्होंने दूसरे मैच के अंदर इंडिया के हर बैट्समैन ने, हर बॉलर ने परफॉर्म किया, जायसवाल की बात कर लें, केएल राहुल की बात कर लें, जडेजा की बात कर लें, आकाशदीप, सिराज, ऋषभ पंत, शुभमन गिल तो भाई टॉप ऑफ दी जो है वो टेबल पे था। लगता है कि इसी तरह तीसरे लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर भी सारे के सारे बैट्समैन और सारे के सारे बॉलर जो है परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल जी, शुभमन गिल बहुत अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं इस सीरीज में, बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है और लेके चलेंगे टीम को साथ। उम्मीद है बुमराह कंडीशन इनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनको अच्छा यूटिलाइज करेंगे। लॉर्ड के स्टेडियम में बुमराह की अच्छी परफॉर्मेंस है, काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। मिल चुके कि फ्लैट है, पिच है, अच्छी पिच है, उस पर उनका बाउंस काफी ज्यादा होता है। तो अगर वो परफॉर्म करेंगे अच्छा तो शुभमन गिल इंशाल्लाह कैप्टनसी को अपनी को लेकर अचीव क्या लगता है टॉप ऑफ द स्कोर आपको कौन सा नजर आ रहा है तीसरे मैच के अंदर? जायसवाल नजर आ रहा है, केएल राहुल नजर आ रहा है, शुभमन गिल नजर आ रहा है, ऋषभ पंत नजर आ रहा है, कौन सा जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा स्कोर लगाने वाला है तीसरे मैच के अंदर? देखिए, देखा जाए तो सारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के पीछे रिकॉर्ड्स देखे जाएं या पीछे टेबल सारे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल जो है वो शुभमन गिल तो इस दफा उस पे बहुत उम्मीदें हैं ना उनको, हमारे पाकिस्तानी को हमको, क्योंकि हमारे एशियन में है ना, हम एशियन में हैं, एशियंस हमारे नेबर्स हैं और हमारे उनके साथ बड़े ताल्लुकात हैं, हमारी ज़बान उनकी बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, हमारी भी उनके लिए मोहब्बतें हैं, हमारी दुआएं उनके लिए कि वो अच्छा परफॉर्म करें। बट अगर देखा जाए तो उनकी फेवर में है इस दफा, क्योंकि वो पहले अपना कॉन्फिडेंस बना चुके हैं, काफी प्रेशर डाल चुके हैं इंग्लैंड के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर काफी प्रेशर उनका आ चुका है। अगर देखा जाए तो वो काफी हद तक इंग्लैंड को अपने नीचे रख के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शुभमन गिल आने वाले मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और निखरते हुए नजर आएंगे, और निखरते हुए नजर आएंगे। 300 में नजर आएगा, उम्मीद है कि 300 करेंगे और 1000 प्लस स्कोर जाएगा। अच्छा, इनका रिकॉर्ड नया बनेगा और जो रिकॉर्ड बनेगा वो सेंचुरीज तक चलेगा, शायद अनब्रेकेबल हो। बैटमैन का भी बड़ी देर से चल रहा है, अब शुभमन गिल का चलेगा। शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस इनके पीछे देखें, पीछे बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल ऐसी है। प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहा जाता था, अब तो प्रिंस ऑफ इंडिया कहलाने वाले हैं। शॉटीज हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी शॉट्स खेलते हैं, बहुत अच्छा स्वैप अप करते हैं, बहुत अच्छी उनका जो प्रेशर हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी है। पिच के ऊपर बॉलर्स को अच्छे से चेज कर लेते हैं, ठीक है, प्रेशराइज नहीं होते, ये बैट्समैन की सबसे अच्छी चीज होती है। और एज अ कैप्टन उन्होंने इतना स्कोर किया कि इतना प्रेशर था उन पे, इंग्लैंड के साथ वो भी एक अच्छी टीम और एक अच्छी उनकी अपनी घर में जाके घुस के उनको मारा। सर इंडिया को तो कहा जाता था कि सिर्फ अपने घर का शेर है, सिर्फ अपने घर में जीतते हैं, बाकी बाहर जो है वो जीत नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया सिर्फ अपने घर में जीत सकता, सीना कंट्रीज में जाके नहीं जीत सकता, घोड़ों के पास नहीं जाके जीत सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए अब ये वर्ल्ड कप जो हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी हुई है, इन्होंने घर से बाहर जाके चैंपियन अनबीटेबल जीते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनके जो बैट्समैन है बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, यंग टैलेंट है इनके पास, इंडिया वाले डरते नहीं वैसे अपने यंग टैलेंट को भेजने में? बिल्कुल, वो डरते नहीं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस है, वो परफॉर्म करते हैं। लड़के हर जगह परफॉर्म करते नजर आते हैं। पाकिस्तान का तो नहीं है ना भाई, एक जगह परफॉर्म हुआ है, 7 साल नहीं परफॉर्म करेगा। अपने बाबर आजम को देख लें, माशाल्लाह बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बट बाय द वे देखिए पिछले 3-4 साल से उनसे कुछ नहीं हो रहा। शुभमन गिल को देखा जाए तो ये बाबर आजम से पहले के हैं, मतलब बहुत अच्छे परफॉर्मर, शुरू से परफॉर्मर है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस जगह पे उनको चलना होता है चलते हैं। अगर रोहित का एडिशन होता है आने वाले मैचेस में तो फिर इनकी ज्यादा, रोहित साहब तो रिटायर हो चुके हैं, विराट कोहली भी रिटायर हो चुके हैं, अगर आगे एडिशन होता है उसका, आप बुमराह का हो रहा है, बॉलिंग साइड की बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और इंग्लैंड को ज्यादा टफ टाइम मिलेगा। सर परसेंटेज कितनी देंगे तीसरे मैच के कि कौन जो है वो जीतने वाला है? 100 में से कितनी परसेंटेज देंगे? अगर देखें तो इंग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा, स्ट्रगलिंग साइड है, क्योंकि देखा जाए तो पहले बहुत इब्रतनाश किस्त, उनकी आवाम, उनका सोशल मीडिया उनको काफी क्रिटिसाइज कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और अगर देखा जाए तो वो भी परफॉर्म करेंगे, एडिशंस करेंगे, ठीक है। एटकिंसन की उन्होंने एडिशन किया बॉलर की, वो बॉलर वो भी अच्छे हैं, ठीक है। देखा जाए तो ये एक उनके लिए चैलेंजिंग होगा कि हम जीतें, ये कुछ नहीं कह सकते। बाय द वे ये है कि इंडिया भी आपको कितनी नजर आ रही है? 60-40 नजर आ रही है। 60-40 गिल अगर परफॉर्म करते हैं, पहले अच्छी अपनी इनिंग स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ये 80 तक भी चली जाएगी, 80 तक भी चली जाएगी। शुभमन गिल अगर अपना 300 करते हैं तो देखिए फिर 100% ही क्या है, 100% चली जाएगी। ठीक हो गया। बुमराह का एडिशन बहुत अच्छा है, उसकी वजह से परसेंटेज इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। आपको क्या लगता है कितनी परसेंटेज इंडिया को मैच विनिंग के अंदर देंगे आप? 60-40। 60-40 आप भी भाई की तरह 60-40 देंगे? जसप्रीत बुमराह जो है वो खतरनाक साबित होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, जसप्रीत होंगे। और जो शुभमन की बात है वो उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड इस दफ़ा वो कैप्चर करेंगे उन्हीं पे, उनका फोकस ज़्यादातर उन्हीं पे होगा, क्योंकि उनका मेन जो है वो टारगेट जो है, हाँ टारगेट जो वो रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरे तजर्बे के मुताबिक इस दफा जायसवाल जो इस तीसरे मैच में लॉर्ड्स के मैदान में ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे। सर तैयारी वो शुभमन गिल की करके आएंगे, चल जो है जायसवाल किसको संभालेंगे? जायसवाल है, शुभमन गिल है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, हाँ ये सारे चलेंगे। लेकिन इसमें से जो
इस दफ़ा वो नहीं चलेगा इतना मेरे ख्याल में। शुभमन गिल इस दफा आपको लगता है कि थोड़ा सा हाँ, लॉर्ड्स के मैदान में नहीं चलेगा क्योंकि वो अपनी बॉलिंग साइड को डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनका मेन फोकस उसी पे होगा क्योंकि उनका एक जो टारगेट है, एक पहले जो रिकॉर्ड बना हुआ है तो वो शुभमन ज़ाहिर है उसको तोड़ने के करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो बैट्समैन का भी रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है, उसके बाद इंग्लैंड का भी रिकॉर्ड डेफिनेटली, लेकिन आगे से फिर इंडियन टीम वो भी स्ट्रॉन्ग ज़ाहिर है इसको, अब वो एक तरह से चिल है, पहले ही उनको पता है कि हमने इतना बुरी तरह शिकस्त दी उन्हें, तो वो इस दफ़ा फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना परफॉर्म तो करेंगे। लेकिन इसी में इंग्लैंड के पास भी चांस है कि वो जिसको पकड़ना चाहे, टारगेट करना चाहे, किसी एक को ही पकड़ेंगे, लेकिन जायसवाल मेरे ख्याल में वो इस दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जायसवाल इस दफा आपका सपोर्ट आपकी किसकी तरफ होगी, इंडिया या फिर इंग्लैंड की तरफ? डेफिनेटली इंडिया हमारा हमसाया चाहे जैसा भी है, लेकिन हमारा हमसाया हम तो यही कहेंगे कि वो जीते, अच्छे से अच्छे टारगेट बनाए, क्योंकि स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ें नहीं आती कि कंट्री आपका कौन सा है, आपका रिलीजन क्या है। सर आपकी सपोर्ट किसकी तरफ होगी? इंडिया की तरफ ऑफ कोर्स। ब्रैडमैन का रिकॉर्ड मतलब कि इस मैच के अंदर जो है, इस सीरीज के अंदर जो है, वो आपको लगता है कि शुभमन गिल तोड़ देंगे? टूट जाएगा, शायद हो सकता है वो इस बार ट्रिपल सेंचुरी भी कर दें जैसे वो फॉर्म में लगे हुए हैं, ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो बच्चों को खेल रहे हो। इंग्लैंड की टीम को ऐसे डोमिनेट किया उन्होंने, उनके बॉलर को समझ नहीं आने दी कि उनके साथ हो क्या रहा है, उन्हें अपनी लाइन लेंथ पर काबू ही नहीं नजर आ रहा था उनका। सर अभी तो जसप्रीत बुमराह नहीं है और अभी सिराज और आकाशदीप जो है वो दोनों ने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा के रख दी। अगले मैच के अंदर अगर जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे तो फिर इंग्लैंड का क्या बनेगा? तो फिर तो आप क्या कहें अब, मतलब जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर है, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं है। जैसे किसी भी रेटिंग में वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है और उनकी कमी इंडिया की टीम में आकाश ने दूसरे मैच में तो होने नहीं दी। अगर तीसरे मैच में सिराज ने दी ना आकाश ने दी है, तो तीसरे मैच में अगर वो खुद होंगे तो फिर तो एक अलग ही मजा आएगा। वन साइडेड मैच हो सकता है यहाँ फिर इंग्लैंड जो है वो टफ टाइम देगी। इंग्लैंड मेरा ख्याल है इंग्लैंड पे थोड़ा सा टफ टाइम देगी, लेकिन इंडिया ज़्यादा और फेवरेट लग रहा है हमें कि इंडिया जीतेगा। जिस तरह उन्होंने कमबैक किया दूसरे मैच में, पहला मैच जिस तरह हारे हैं उसके बाद इतना अच्छा कमबैक किया उन्होंने दूसरे 5 सेंचुरीज करने के बावजूद इंडिया पहला मैच हार गया था, वो अनलकी हो गया था। दूसरे मैच के अंदर उसी तरह उतने ही गुस्से के साथ जो है वो इंडिया उतरे और अपना रिवेंज उन्होंने पूरा किया। उन्होंने एग्रेशन था शुभमन गिल के अंदर, और टीम वर्क था। टीम वर्क तो मानना पड़ेगा कि हर बंदे ने परफॉर्म किया। अगर बैटिंग की बात करें, जायसवाल ने परफॉर्म किया है, केएल राहुल ने परफॉर्म किया है, जडेजा ने परफॉर्म किया है, ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया और शुभमन गिल ने तो भाई धज्जियां उड़ा के। सर जो था ना उनका वो कैप्टन, वो बहुत कैप्टन जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा था। ऐसा ही है उसने, वो है आइडियल उसका विराट कोहली का, और उसने साबित किया कि वो है सेकंड विराट कोहली। बिल्कुल ऐसी इंडिया के जो 4th नंबर पे बैट्समैन आने वाले हैं वो लेजेंड ही निकलते हैं यार। लेजेंड है वो, पाकिस्तान में है नहीं अब। हाँ, ठीक हो गया। सर मुझे ये बताएं परसेंटेज कितनी देंगे आप मैच विनिंग के अंदर इंडिया को? 3rd मैच के अंदर लॉर्ड्स के अंदर जो ये मैच है और जहाँ पे क्रिकेट का इजाद हुआ था, जहाँ पे पहला मैच खेला गया था, वहाँ पे ये मैच हो रहा है, और क्या लगता है कि कितनी परसेंटेज देंगे आप? अगर लॉर्ड्स की कंडीशन बैटिंग में सही हुई तो जैसे ना भी सही हुई, जैसे भी कंडीशंस हुई, इंडिया के पास दोनों कंडीशन के लिए वो प्रिपेयर हैं, बैटिंग के लिए भी और बॉलिंग के लिए भी। प्रेशर होगा, प्रेशर तो होगा, जाहिर बात है, जिस तरह क्योंकि इस टाइम इक्वल जो है वो जा रहे हैं, एक से इक्वल सीरीज चल रही है। लेकिन फिलहाल देखें तो ये इंडिया डोमिनेट कर रही है। इंडिया डोमिनेट कर रही है, आप क्या कहेंगे? 80% हम इनको देंगे, मतलब इंडिया जीतेगी और 20% इंग्लैंड। 20% इंडिया। आपको क्या लगता है ब्रैडमैन का रिकॉर्ड टूटेगा इस सीरीज के अंदर कि नहीं टूटेगा? 389 रन चाहिए। टूटेगा ये तो तोड़ देगा शुभमन गिल, बिल्कुल टूट जाएगा। 389 रन चाहिए और 6 बारियां अभी जो है वो शुभमन गिल के पास बाकी हैं, तो लगता है कि इन 6 बारियों में वो 389 कर पाएगा? तोड़ देगा। बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो आप। तोड़ देगा। ये तो उन्होंने 4 बारियों में कर दिया, इस बार हमें लग रहा है जैसे वो खेल रहे हैं। तो उम्मीद है उनसे कि करेंगे। कौन सा बेस्ट परफॉर्मर आपको लग रहा है कि तीसरे लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर आपको जो बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा? जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, उसके बाद जडेजा, ऋषभ पंत, क्या लगता है कौन सबसे हाईएस्ट स्कोर रन करने वाला? बैटिंग में हमें ज्यादा उम्मीद है शुभमन गिल से और केएल राहुल से, और बॉलिंग में एज ऑलवेज जसप्रीत बुमराह कमाल करेंगे। आकाश ने भी अच्छा किया है और उनसे भी हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि वो बेहतरीन। और सिराज को भूल गए, डीएसपी को उसने तो दूसरे मैच के अंदर पहली इनिंग के अंदर उसने 6 विकेट उड़ाई थी। हाँ, तो वो भी अच्छा करेंगे, लेकिन ज्यादा उम्मीद है हमें जिस बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह से। बैटिंग में किससे उम्मीद है आपको? केएल राहुल और शुभमन गिल। केएल राहुल और शुभमन गिल। और इंग्लैंड ने एक एडअप भी किया है, गस एटकिंसन बॉलर। क्या लगता है कि वो मुश्किलात तो नहीं क्रिएट करेगा? नहीं, इतना टफ बॉलर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो कुछ तो होता है जो इंटरनेशनल खेल है। सीरीज इंडिया जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा? आपको क्या लगता है? 5 मैचेस की सीरीज है, 1-1 से अभी इक्वल है, क्या लगता है कि सीरीज इंडिया जो है वो ले जाएगा कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा कमबैक किया। पहले मैच में भी थोड़ा अनलकी होके आ रहे हैं, स्कोर बहुत
बहुत अच्छा किया था। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, वो बस इंडिया वालों ने पहले मैच के अंदर जो है वो 500-600 स्कोर किया, उन्होंने कहा नहीं भाई इंग्लैंड वाले इतने से काम नहीं आ रहे, अगले में 1000 लगा दिया उन्होंने, अब लगता है कि 1500 लगाएंगे वो। हाँ, ये कर सकते हैं कि जैसे उनकी बॉल बैटिंग फॉर्म लगी हुई है तो उम्मीद तो कर सकते हैं हम। सर शुभमन गिल को 389 स्कोर चाहिए ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, जो उन्होंने एक सीरीज के अंदर जो है वो लगाए थे। 389 स्कोर चाहिए, अभी 3 सीरीज बाकी हैं। क्या लगता है शुभमन गिल ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, जो कि हिस्ट्री में जो है वो पहले नंबर पर है एस्टन ब्रैडमैन? यार देखा जाए जिस तरह क्रिकेट जितनी तेज हो गई है, कहते थे सचिन का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, वो विराट ने तोड़ा। फिर कहते थे विराट का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। हमारे जो टीम के कप्तान है मोहम्मद बाबर आजम साहब, तो अगर वो विराट कोहली जिस तरह वो खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो विराट कोहली का तोड़ सकते हैं। तो शुभमन गिल के लिए बैट्समैन का रिकॉर्ड तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, जितना बड़ा अगले 3 इनिंग्स में क्या लगता है 389 स्कोर कर पाएंगे? इजीली कर लेगा, जिस तरह पिछले 2 मैचों में परफॉर्म किया उसने। मुझे ये बताइए कि 1000+ स्कोर दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने लगा दिया था बोर्ड के अंदर, कहीं फिर 1000+ स्कोर देखने को नजर आएगा हमें लॉर्ड्स के मैदान के अंदर? जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं लग तो रहा है कि जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में है, तो लग रहा है कि दोबारा देखने को मिलेगा। सर 5 मैचेस की सीरीज है, तीसरा आप कह रहे हैं कि इंडिया जीत जाएगा, फिर एक और 2-1 का मुकाबला हो जाएगा, लगता है कि इंडिया सीरीज जो है वो ले जाएगा, जीत जाएगा? यार काफी अरसे से इंडिया कोई सीरीज हार नहीं रहा, हारना भूल गया हुआ है। चाहे वो इंडिया अपने होम ग्राउंड में खेलें, ऑस्ट्रेलिया में खेलें, इंग्लैंड में खेलें, जहाँ भी खेलें, चाहे घर में खेलें चाहे बाहर खेलें, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जीतते ही हैं भाई, हारते नहीं। एक आधा मैच तो हार जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। चाहे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी हो, शुभमन गिल की मैच नहीं हारे उसमें, एक सीरीज भी नहीं हारे, शुभमन गिल की कप्तानी हो, रोहित शर्मा की हो, विराट की हो, धोनी की हो, जिस तरह वो उन्होंने फैशन बना लिया क्रिकेट को, मुझे नहीं लगता कि वो हारेंगे। एक आधा मैच तो बनता है, इंग्लैंड का जितना भी बनता है, जितनी बड़ी टीम है, जितने बड़े नाम है उस टीम में। सर इंडिया की टीम जीत पे जीत हासिल कर रही है, कोई पिच के अंदर तब्दीली करते हैं, कोई बॉल के अंदर तब्दीली करते हैं, कोई बैट के अंदर कोई चिप तो नहीं लगाते कि भाई हर मैच जीत जा रहे हैं? तो भाई आपके हाथ टूटे हुए हैं या आपकी आंखें नहीं है, आप भी लगा लो ना। अगर वो लगाते हैं, वो अच्छा खेलते हैं, तो आप भी अच्छा खेलोगे। इस तरह की कोई बात इन रियलिटी में है या फिर कि सिर्फ बातें हैं या फिर उनके ऊपर जो है इल्जाम लगाते हैं? यार इल्जाम लगाते हैं, देखिए हम पाकिस्तान और इंडिया की बनती नहीं है आपस में, तो अगर इंडिया परफॉर्म करता है अच्छा, कोई सीरीज नहीं हारता, तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है यार इनको बॉल के अंदर चिप लगा लिया, बैट के अंदर लगा लिया, पिच के अंदर लगा लिया। भाई दूसरी टीम भी तो वही पिच पे खेल रही है, वही बॉल से खेल रही है, वही बैट से खेल रही है। अभी शुभमन गिल ने 430 स्कोर किया, लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि पहली दफा कैप्टन बने और 430 स्कोर कैसे एक इनिंग में वो कर गया? यार अगर आप अच्छा खेलोगे, जो अच्छा खेलता है उसे मेहनत का फल मिलता है। बाबर आजम अच्छा नहीं खेलता तो देखे उसे कोई फल नहीं मिलता, उसे गालियाँ मिलती हैं। वो अच्छा कोई भी प्लेयर है, चाहे इंडिया का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, जो अच्छा परफॉर्म करेगा मेहनत का फल मिलता है। सर सपोर्ट आपकी किसकी तरफ होगी, इंडिया की तरफ या फिर इंग्लैंड की तरफ? इंडिया की तरफ। विराट कोहली के बहुत बड़ा फैन हूँ, शुभमन गिल का भी, केएल राहुल का भी, इसकी वजह से हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को। क्या लगता है कि ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे शुभमन गिल? जी इजीली तोड़ देना, क्योंकि अभी उनके पास 6 बारियां पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह मुझे तो यही लग रहा है कि टूट जाएगा। वैसे 389 रन चाहिए और 6 बारियां, आपको लगता है कि 6 बारियों में वो सेंचुरी स्कोर करेंगे? हाँ इजीली कर सकता है। अच्छा। क्योंकि यूके के हालात, इंग्लैंड के हालात बड़े गंदे चल रहे हैं, उनकी बॉलिंग बड़ी गंदी चल रही है, वो बड़ा अच्छा खेल रहा है, मुझे तो लगता है तोड़ देंगे। सर विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है और जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे, अब तो तीसरे मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह भी वापस आ जाएंगे। कोई कमी महसूस होगी हमें इन लेजेंड्स की तीसरे मैच के अंदर, के नहीं कमी महसूस होगी, या जो उनके लेजेंड्स जो इस टाइम यंगस्टर इंडिया के खेल रहे हैं कि वो आराम से इनको घेर लेंगे? जो उनसे इनके यंगस्टर खेल रहे हैं ना, वो उनकी कमी को पूरे कर रहे हैं कि उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि हमारे जो उनसे अच्छे विराट नहीं है, रोहित नहीं है, उनको महसूस ही नहीं हो रहा, वो खुद ही बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तीसरे जिस तरह दूसरे मैच के अंदर उन्होंने 1000+ स्कोर लगाया था, ठीक है, तीसरे मैच के अंदर भी लगता है कि इस तरह को कोई रिकॉर्ड जो है वो लगाएंगे 1000+ स्कोर का या फिर 900 का, इस तरह की फुल कोई टीम स्कोर रन करके? जी 1000+ से लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे। 1000+ से भी तीसरे मैच के अंदर कर पाएंगे? लगता है कि तोड़ जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। इंग्लैंड की सूरत हाल तो बड़ी गंदी चल रही है ना। ठीक हो गया, मुझे ये बताइए परसेंटेज कितनी देंगे आप इंडिया को इस मैच के अंदर? मैं तो इस मैच के अंदर इंडिया को 92 से 95% दूंगा। इजीली जीतेगा, मतलब वन साइडेड मैच जीतेगा? जी वन साइडेड मैच जीतेगा। सपोर्ट आपकी किसकी तरफ, इंडिया या फिर इंग्लैंड? इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, इसलिए मेरी सपोर्ट इंडिया की तरफ है। इंडिया की तरफ है जी। ठीक हो गया, मुझे ये बताइए कि जसप्रीत बुमराह को एडअप किया गया है, जिस तरह की बॉलिंग लाइन इंडिया की हो चुकी है, पिछले मैच में तो 350 की लीड से आया है, अब क्या लगता है कि भाई इंडिया की जिस तरह की बॉलिंग लाइन है 200-250 तक इंडिया जो है वो आउट कर लेगा इंग्लैंड को, कि नहीं कर पाएगा? जी इजीली इंडिया उनको 200-250 तक आउट कर लेगा। मतलब कि आप हर बात में कह रहे हैं इजीली, मतलब कि इंडिया की टीम के ऊपर पूरा यकीन है आपको कि यार इंडिया जीतेगा? जी इंडिया की टीम पर पूरा यकीन है मुझे। शुभमन गिल के लिए क्या कहेंगे यार, पहली दफा कैप्टन बना और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए, आने वाले वक्त में क्या लगता है सचिन तेंदुलकर के जो है वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगा,
उसके द्रविड़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या आने वाले वक्त का बहुत बड़ा लेजेंड बन पाएगा ये? अगर वो इसी तरह खेलता रहे, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखे, तो मुझे तो लगता है कि वो उनके रिकॉर्ड तोड़ देगा। उनके रिकॉर्ड तोड़ देगा जी। क्या वर्ल्ड अभी तो सिर्फ अपने मुल्क के जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है? द्रविड़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या लगता है कि पूरे दुनिया में उसका जो है वो रिकॉर्ड ऐसा बन पाएगा कि जो उसको कभी तोड़ ना पाए? हाँ, अगर वो कोशिश करे तो बन सकता है। कोशिश कर तो रहे, लेकिन और उससे ज़्यादा प्रैक्टिस की उसे ज़रूरत है ना। अगर वो इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो उसका रिकॉर्ड ऐसा बन जाएगा कि कोई भी उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकेगा। इंडिया में फेवरेट कौन है आपका? विराट कोहली। विराट कोहली जी। इस टाइम जो प्रेजेंट टीम है इसके अंदर कोई फेवरेट प्लेयर है आपका? जायसवाल है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, जडेजा है, शुभमन गिल है, जसप्रीत बुमराह है, उसके बाद सिराज है, आकाशदीप है। जसप्रीत बुमराह है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे विराट कोहली उससे मेरा ज़्यादा विराट कोहली आपका फेवरेट है? फेवरेट है। चलो yes। ठीक है। ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा शुभमन गिल? हाँ लग रहा है, अच्छा लड़का है, खेलने वाला लड़का है। और जिस तरह परफॉर्म किया दूसरे मैच के अंदर, पहले मैच के अंदर, उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि ब्रैडमैन का रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला है? हाँ बिल्कुल इजीली टूट सकता है, जैसे लाइक इजीली। इजीली 6 बारियों में 389 रन, मतलब कि उसको जो है वो पर एवरेज 70-80 की एवरेज करनी पड़ेगी। तो लगता है कि शुभमन गिल ऐसा प्लेयर है कि वो इस तरह की एवरेज या सेंचुरीज या 150 दोबारा स्कोर ठोक सकता है? हाँ ठोक सकता है। सर मुझे ये बताएं, जिस तरह शुभमन गिल को अभी कैप्टनशिप मिली है, पहली दफ़ा कैप्टन बना है, और ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा ऐसे कोई नहीं देखा कि कैप्टन बना हो और इतनी जो है वो परफॉर्मेंस में शाइनिंग आ गई हो। पहला मैच 5 सेंचुरीज लगाने के बावजूद अनलकीली हार गए, लेकिन शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देखें तो भाई सेंचुरीज पे सेंचुरीज, दूसरे मैच में सेंचुरीज पे सेंचुरीज। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में शुभमन गिल जो है वो लेजेंड बन सकता है? बिल्कुल लेजेंड बन सकता है। इंडिया ने काफ़ी लेजेंड दिए हैं। अब आप विराट को देख लें, रोहित को देख लें, धोनी को देख लें, तेंदुलकर को देख लें। ऐसे ही इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स दुनिया को दिए हैं जिनको दुनिया हमेशा याद रखेगी। दुनिया को दिए ना, दुनिया को शौक किया उन्होंने, देख वही बात है, वही बात। तो अभी शुभमन गिल जो है वो शौक कर रहा है फिर दुनिया को। तो देख लें, अब वो तो मतलब उन प्लेयर्स के लेवल पे आ गया। तो अब द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उसके बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। वही यही बात है ना। तो ब्रैडमैन का रिकॉर्ड जो है वो खतरे में आ गया, खतरे में आ गया, उसका टूट जाएगा फिर तो देख लें। फिर इंडिया ऐसे प्लेयर दे रहा है दुनिया को कि दुनिया सर, इंडिया ने यंगस्टर भेजे हुए हैं इंग्लैंड के होम ग्राउंड में खेलने के लिए। उनको कोई खौफ डर नहीं है, ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना जसप्रीत बुमराह दूसरे मैच में खेला है। कोई कमी महसूस हुई है दूसरे मैच में इन बड़े प्लेयर्स की, कि या फिर के वो होते तो एक अलग बात थी? यार ये इंडिया का अच्छा अच्छी बात है कि उन्होंने यंगस्टर को मौका दिया है। एक ये भी होता है, मतलब मौका देना भी बड़ी बात होती है। मतलब उनको अपने यंगस्टर पे यकीन है और अपने टैलेंट के ऊपर। हाँ अपने टैलेंट पे यकीन है, और फिर यंगस्टर ने भी उनको मायूस नहीं किया, बड़ी प्रूव बात करके दिखाया। प्रूव करके दिखाया उनको। सर मुझे ये बताइए, आपकी सपोर्ट किसकी तरफ है, इंडिया या फिर इंग्लैंड की तरफ? यार स्पोर्ट इंडिया की तरफ ही है। वो इस वजह से, हमसाये की वजह से, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन आपको वहाँ पे पसंद है, या फिर स्पोर्ट्समैन की तरफ से, या फिर उनके यंग टैलेंट की वजह से, या किस वजह से आपको? यार बात यह है कि इंडिया ने मतलब दूसरे को नहीं, आपको कोई फेवरेट, आपको कोई फेवरेट प्लेयर है उसका पसंद है, या जिस तरह वो इंग्लैंड में परफॉर्म कर रहे हैं उस वजह से पसंद है, या फिर के हमसाये की वजह से पसंद है? यार असल बात यह है कि अब देखें जो उनके यंगस्टर्स हैं वो मुखालिफ टीम के ग्राउंड में जाके खेल रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि मतलब उनके सीनियर प्लेयर को ये यंगस्टर्स हरा रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ बात है और सपोर्ट करना भी चाहिए, यंगस्टर्स हैं। दूसरे मैच के अंदर तो जसप्रीत बुमराह भी आ जाए, क्या लगता है कि जिस तरह की इनकी बॉलिंग लाइन हो जाएगी तो आपको लगता है कि इंग्लैंड को जो है वन साइडली हरा लेंगे, या 200, 250, 300 भी वन साइड तो नहीं हो सकता, 50-55 ऐसे हो सकता है। 50-55 हो सकता है। 55 हाँ। हाँ, क्योंकि इंग्लैंड भी दोनों मैच आसान नहीं हुए, दोनों मैच बड़े टफ हुए हैं। सर वैसे दूसरा मैच तो वन साइडली इंडिया ने हराया, वन साइड, लेकिन पहला मैच देखें लास्ट पे गया इंग्लैंड, वो भी अगर हम देखें तो इंडिया ने 5 सेंचुरीज की थी, अनलकीली वो भी मैच हार गए, लेकिन दूसरे मैच के अंदर देखें तो 608 का टारगेट था और आखिरी दिन के अंदर 536 रन चेज करना था, लेकिन 350 की लीड से मैच में पिच जो थी, बैटिंग थी, इंग्लैंड से गलती हुई, उन्होंने टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दी। असल में उनको बैटिंग खुद करनी चाहिए थी, लास्ट दिन जो थी ना वो बॉलिंग हो गई थी पिच, इसलिए इंग्लैंड की टीम जो था ना वो पहले ही आउट हो गई। तो तीसरे मैच में टफ होगा दोनों के लिए कि या फिर के कोई टफ तो होगा, इंग्लैंड भी तगड़ी टीम है और इंडिया की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग में थोड़ी मार खा रहे हैं, बॉलिंग में इस टाइम थोड़ी मार खा रहे हैं। बुमराह आ जाएगा ठीक हो जाएगी, बुमराह आ जाएगा ठीक हो जाएगा। सर मुझे ये बताइए कि जिस तरह शुभमन गिल परफॉर्म कर रहा है, लगता है कि ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 389 स्कोर चाहिए ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक ही सीरीज के अंदर। ये बैटिंग पिचें हैं, ये रोहित शर्मा हो गया, शुभमन गिल हो गया, ये बैटिंग पिचों पे बहुत कमाल की बैटिंग करते हैं।
लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बॉल Turn होगी। शुरू होती है ना, तो ये लोग फिर वो 0, 5, 10, 20 वहीं पे चले जाते हैं। तो फिर सर अगर इस तरह अगर इंडिया के इस तरह के आउट होंगे तो फिर जारी बात है जहाँ पे जसप्रीत बुमराह भी है तो इंग्लैंड के भी तो आउट होंगे। जी जी ऐसे ही है। असल में लॉर्ड्स जो है बॉलिंग पिच है, लेकिन उधर इतनी सेंचुरियां भी नहीं लगेंगी और स्कोर भी कम होगा। स्कोर भी कम होगा। हाँ, मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। आगे 6 बारियां जो है वो पड़ी हुई हैं, 3 मैचेस अभी बाकी हैं, 1-1 से सीरीज अभी बराबर है। 6 बारियों में क्या इंग्लैंड शुभमन गिल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? 389 स्कोर चाहिए उनको, ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे? 6 बारियां अभी उन्होंने खेलनी है, 3 मैचेस तोड़ सकता है। एक भी मैच बैटिंग का आ गया तो उसने तोड़ देना। उसने तोड़ देना। बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है।